ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्यशाहूणम्। अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव खज्जराट श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विनंद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मानव, जिन शासन शिक्षण शिविर का यह अधिवेशन ऑनलाइन, जिसमें अनेकों शिविरार्थी और अनेकों विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी इस धर्म प्रभावना के संकल्प में जुड़े हुए हैं। मैं पंडित गजेंद्र शास्त्री, मुझे भी आज यह इस जिन शासन शिक्षण शिविर से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से यह शिक्षण शिविर ही नहीं, यह हमारे जिन शासन की प्रभावना की श्रृंखला का अंग है। आज हम सभी इससे जुड़ करके पूज्य हमारे गुरु श्रमणाचार्यों के माध्यम से, मुनि साधु संतों के माध्यम से, विद्वत जनों के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना अब तक चली आ रही है, जिन शासन की प्रभावना आगे चलती रहे, जिन शासन की धर्म ध्वज आगे फहराती रहे, इसके लिए आज की युवा पीढ़ी को ऐसे शिक्षण शिविर आदि के आयोजन ग्रामों में, नगरों में, बड़े शहरों में कराते रहना चाहिए। महानुभाव, धर्म की प्रभावना हमारे सम्यक दर्शन का अंग है। अगर हमने अपने धर्म की प्रभावना नहीं की, ज्ञान अर्जित कर लेना बड़ा कार्य नहीं है। उस धर्म की प्रभाव करना बड़ा कार्य है। हमने स्वयं के लिए पढ़ा, हमारे इतने बड़े साधु संत हुए हैं जिन्होंने स्वयं का कल्याण किया, लेकिन स्वयं के कल्याण के साथ पर का कल्याण भी किया। परोपकार के माध्यम से क्या किया? धर्म की प्रभावना की, ताकि धर्म के संस्कार आगे आने वाली पीढ़ियों में, आगे आने वाले जो हमारे धर्म के अंग हैं, धर्म को आगे ले जाने वाली युवा पीढ़ी है, उनके कार्य आए। ऐसा ही एक उदाहरण पूज्य परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, 73 वर्ष की आयु, लेकिन 73 वर्ष की आयु में जो कार्य उन्होंने जिन धर्म जिन शासन के लिए किया, निश्चित रूप से एक अध्याय जैन धर्म में उनके नाम से जुड़ गया। ये प्रभावना नहीं तो क्या है? आचार्य सन्मति सागर महाराज जी 18 वर्ष की आयु में जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही नमक का त्याग कर दिया। 24 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा धारण की, शक्कर का त्याग किया। कितना तपस्या जीवन में नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में निश्चित रूप से शक्कर का त्याग, चटाई का त्याग, अन्न आदि का त्याग करते करते तपस्वी सम्राट बन गए। महानुभाव, आचार्य सन्मति सागर जी के जैसी प्रभावना हमें भी करना है। जब तक हम ऐसे भावों से जैन धर्म के प्रति नहीं समर्पित होंगे, तब तक धर्म की प्रभावना संभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में 73 वर्ष के जीवन काल में 29.5 वर्ष उपवास किया। लगभग 9,986 उपवास उन्होंने जीवन में किए। तो ऐसे तपस्वी सम्राट महाराज श्रमणाचार्य, ऐसे महाराजों के प्रभाव से ही जिन धर्म की प्रभावना हुई है। तो आज हम सभी भी उस क्रम में जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे जिन धर्म की प्रभावना होती रहे और जिन शासन की ध्वजा हमेशा फहराती रहे। तो आइए, मैं सभी शिविरार्थियों से निवेदन करूंगा कि हम जो जैन धर्म की प्रभावना है, उस प्रभावना में निश्चल भाव से जैन धर्म के प्रति समर्पित होकर के हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म के साथ
हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे आने वाला जो भविष्य है, उन बच्चों में संस्कार देने का कार्य हम सभी को करना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ग्रस्त के जो श्रावक के कर्तव्य हैं बंधुओं, इन्हीं के माध्यम से जब तक हम देव पूजा, देव दर्शन आदि से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम धर्म प्रभावना आदि से भी नहीं जुड़ते हैं। हमारे गुरुदेव, हमारे मुनि महाराज प्रतिदिन हम सबको पढ़ाते हैं, पाठशाला में जाओ, पाठशाला में जाओ, लेकिन आज के बच्चों को समय नहीं रहता है, क्योंकि लौकिक शिक्षण इतना अधिक बोझ कर दिया है कि अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के लिए, अपने लिए समय बच्चे नहीं निकाल पाते। तो हम सभी को पाठशाला के माध्यम से छोटे छोटे कार्य उनको करना, प्राथमिक जो हमारा ज्ञान है, णमोकार महामंत्र से लेकर के इन सबको आज के बच्चों को पढ़ना, तभी हम जो श्रावक के कर्तव्य हैं उन तक पहुंचेंगे। और जब तक जीवन में श्रावक के कर्तव्य नहीं हम धारण कर पाएंगे, तब तक वो श्रमण परंपरा के बारे में सोचना भी मुश्किल है। श्रमणों के जैसा धर्म हमारे बस की नहीं है, लेकिन संस्कार में अगर हमारे है, हमने पाठशाला आदि पढ़ी हैं और निरंतर उस कार्य में लगे हुए हैं, शिक्षण शिविर आदि के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। धर्म की प्रभावना कैसे भी हो, ग्रस्त में रहकर भी हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, लेकिन संस्कारवान बन के। इसलिए आज के इस पावन दिन पर मैं आप सभी को, सभी शिवरार्थियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित हैं और उत्तरदायी बने हुए हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए संस्कारवान बने और ऐसे शिक्षण शिविर से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।